आपकी बेगम बीमार थी तो मियाँ साहब आपको गैरत नहीं आई कि आपने उस बीमार औरत को भी लाहौर में इलेक्शन लड़वाया अपनी सीट पर जिस पे आप नाइल हुए थे। उसके बाद आपकी बेटी को अरेस्ट किया गया आपके सामने। तो ये आपकी बेटी ने नहीं कहा था कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि ना अगर आप उनको बीमार थी तो इलेक्शन नहीं लड़वाना चाहिए था, लेकिन आपको जो चाहिए था कि क़यादत जो है ना वो मेरे घर में रहेगी। वो मर रही है बेचारी, लेकिन आप कह रहे हैं क़यादत वही करेगी क्योंकि आप सीट में नाइल हो गए थे। स्पेशल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो से आप रह सकें बाखबर। सर, मियाँ साहब ने कुछ दिन पहले लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने उसमें अपनी पूरी दस्तान जो है वो बयान की, अपनी दुख भरी कहानी सुनाई कि कैसे मैं बेगम को छोड़ के पाकिस्तान आया और कैसे मेरी बेटी को मुझसे दूर रखा गया और मेरी बेगम किस स्टेज पे थी और कितना मेरे ऊपर जुल्म किया गया और मुझे किस तरीके से नाअहल करवाया गया। और आज वही जज कह रहे हैं कि ये जो है इसका अजाला होना चाहिए और ये काला कानून है। क्या कहेंगे आप? देखें, पहले तो मैं आपके पहले सवाल का जवाब दे दूं कि जो मियाँ साहब ने कहा कि जो उनकी बेगम के साथ लोगों ने जो है वो सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ मजाक बनाया, ये नहीं होना चाहिए था मियाँ साहब। लेकिन माजरत के साथ इसके भी ज़िम्मेदार आप हैं, क्योंकि आपने कौम से झूठ इतना बोला हुआ है कि अगर आप सच भी बोलते हैं तो लोग उसको झूठ ही मानते हैं। आपकी बेगम बीमार थी तो मियाँ साहब आपको गैरत नहीं आई कि आपने उस बीमार औरत को भी लाहौर में इलेक्शन लड़वाया अपनी सीट पर जिस पे आप नाइल हुए थे। आपको शर्म आनी चाहिए थी। उसके बाद आपकी बेटी को अरेस्ट किया गया आपके सामने। तो ये आपकी बेटी ने नहीं कहा था कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और बाद में आपका बेशरम बेटा उसको ऑन कर रहा था जो कहता है कि मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, कि इसको ऑन कर रही है मेरी बहन हमशीरा मरियम नवाज शरीफ। तो मियाँ साहब आपने झूठ इतने बोले कि शेर आया शेर आया शेर आया। क्या आप हमेशा ये बोलते रहे शेर आया? शेर कभी नहीं आता। और अब जब ओरिजिनल शेर आ गया, आपकी बेगम की हमने बड़ी इज्जत करी हमेशा, लेकिन जो सोशल मीडिया पर हुआ उसके ज़िम्मेदार आप खुद हैं, क्योंकि ना अगर आप उनको बीमार थी तो इलेक्शन नहीं लड़वाना चाहिए था, लेकिन आपको जो चाहिए था कि क़यादत जो है ना वो मेरे घर में रहेगी। वो मर रही है बेचारी, लेकिन आप कह रहे हैं क़यादत वही करेगी क्योंकि आप सीट में नाइल हो गए थे। और जो जजेस अब ये कह रहे हैं कि काला कानून है, देखें जजेस हमारे मोहतरम हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन जो लाइन और लेंथ अगर इन्होंने ठीक करनी है तो आएँ और खुल के आइन की तरामीम वगैरह जो होती है वो सब करें। 5 साल नाहली 10 साल नाहली, देखें कोई नाहली नहीं होती। मियाँ साहब कन्विक्टेड चोर है, ये तो ज़िंदगी भर किया, इनको तो क़यामत में भी नाहल करना चाहिए कि अल्लाह ताला भी इनसे सवाल जवाब ना करे, सीधा इजराइल को ऑर्डर करे जहन्नम, कोई सवाल जवाब का नहीं। क्योंकि लेकिन हमजा शहबाज को बरी कर दिया गया, शहबाज शरीफ को बरी कर दिया गया, तो यही अदलिया जिसको हम मोहतरम कहते हैं, इसी अदलिया ने मियाँ साहब को नाअहल भी किया, सज़ाएँ भी सुनाई। अब उसी अदलिया ने मरियम बीबी को जो है वो बरी कर दिया। तो पब्लिक क्या अदलिया पे ट्रस्ट करे, किस पे करे? पब्लिक जाए किस तरफ? यही अदलिया एक दफ़ा सज़ा दे देती है, बाद में यही अदलिया बरी कर देती है। तो कौम को इतना कन्फ्यूजन में डाला क्यों हुआ? देखिए, एक सवाल एक जुमले में इसका जवाब मैं दे देता हूँ। हम मजबूर हैं, कानून चेंज होने दें। जनरल बाजवा के हवाले से एतज़ाज़ हसन ने जो बात की, तो जनरल बाजवा जो है वो हमें पता है कि पाकिस्तान की कितनी बड़ी शख्सियत है। तो ये छोटे मोटे जो इदारों में जो बैठे हुए ना, ये तो टुच्चे हैं फिर उनके सामने, हमें उनको भी निमटने आता है। ठीक है, थोड़ा सा कानून चेंज होने दें, निमट लेंगे इंशाल्लाह सब। अच्छा, शेख रशीद ने कल एक बयान दिया है, उसने कहा कि मैंने खान साहब को कहा है कि आपके साथ दोबारा हाथ हो गया और अब वो लॉन्ग मार्च की कॉल दें और ये लास्ट चांस है, उसके बाद अगर ये नाकाम होता है तो टैं फिश हो जाएगा, हमारे पास आगे कुछ नहीं बचा। और उन्होंने वाज़ह कहा वसीम बदामी के प्रोग्राम में कि खान साहब को हमने कह दिया कि आपके साथ हाथ हो चुका है, क्योंकि मियाँ साहब भी आ रहे हैं, केसेस ख़त्म हो रहे हैं और बाइज़्ज़त बरी भी हो जाएंगे और मियाँ साहब इलेक्शन भी लड़ेंगे और आगे फिर नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत करने जा रहे हैं। इसमें पब्लिक पाकिस्तान की क्या कर सकती है ज़्यादा से ज़्यादा? देखें, जहाँ तक मैं समझता हूँ सिस्टम को,
मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ और पिछले 12 साल से मैं पॉलिटिक कर रहा हूँ। अब जो मैं समझ रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि अल्लाह करे मियाँ साहब आ जाएं। 400 अरब डॉलर है हमारी रकम लगी हुई है। मियाँ साहब आओ तो सही, बिस्मिल्लाह तो करो। इंशाल्लाह वापसी नहीं जाने देंगे जब तक रकम वापस नहीं आएगी, ठीक है। और ये अदलिया इनको अहल कर देती है, नाहल कर देती है। 2/3 मेजोरिटी आने दें। एक सवाल में सारा जवाब दे दिया। 2/3 मेजोरिटी आने दें। फवाद चौधरी ने जिस तरह बयान दिया, रस्सियाँ कम पड़ जाएगी। इंशाल्लाह रस्सियाँ कम पड़ जाएगी। और अगर चाइना मॉडल पे अपनाना पड़ा तो शायद गोलियां हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। और मुख्तलिफ हमारे लोग मुख्तलिफ आरा रखते हैं। शेख रशीद बहुत ज़हीन सियासतदान है और शेख रशीद इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा सियासतदान है। इतनी बड़ी सियासी उम्र किसी ने नहीं गुजारी जितनी शेख रशीद ने गुजारी है। शेख रशीद ने अगर कोई बात की है तो वो ज़हीन तरीन आदमी है। और शेख रशीद पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि शेख रशीद साहब से मेरी काफ़ी मुलाकातें रही हैं, लेकिन शेख रशीद साहब ने पहली मर्तबा अपने तमाम गेट बंद कर दिए, 4, 5, 6 जो अक्सर जिक्र करते हैं, और सिर्फ एक दरवाज़ा खोल लिया है। उस दरवाज़े का नाम है इमरान खान, जो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का अलम उठाकर पूरी दुनिया में निकल पड़ा है और दुनिया के तमाम कायद उसके पीछे खड़े हैं इंशाल्लाह। अच्छा, लास्ट में हाँ या ना में जवाब दे दीजिएगा। आप पीटीआई के वर्कर भी हैं, 12 साल से आप सियासत भी कर रहे हैं। नेक्स्ट पीएम आपको लगता है पीटीआई के वर्कर को खान साहब 2 तिहाई से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनेंगे या नहीं बनेंगे? क्योंकि इस टाइम में कुछ तजिया कार कह रहे हैं कि नेक्स्ट हुकूमत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग मिल के बनाएंगे, और पीटीआई वर्कर कह रहे हैं कि खान साहब 2 तिहाई से आएंगे। क्या पीटीआई वर्कर नहीं कह रही है कि 2 तिहाई से आएंगे? खान साहब को इस वक्त शिकस्त देना नामुमकिन हो चुका है। ये इस जलसागाह के अंदर आपको सिंध में मिलेगा, पंजाब में मिलेगा, पश्तून भी मिलेगा, हज़ारा भी मिलेगा, और पाकिस्तान का मालिक जो हिंदुस्तान से माइग्रेट करके बतौर मालिक इधर आया इस शहर में, वो भी मिलेगा। खान साहब को शिकस्त देना नामुमकिन हो चुका है। खान साहब किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं हो सकता है खान साहब हार जाएं। अगर हार गए तो ये जितनी बड़ी भी धांधली करेंगे तो ये जब भी खान साहब को हराना नामुमकिन है। अगर हार जाएं तो हम अभी से बता देते हैं, इलेक्शन नहीं मानेंगे। फिर जो इमरान खान ने कहा था कि ईरान तर्ज का इनकलाब आएगा, और हम उसके लिए भी तैयार हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।